सो हे एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड मोस्ट वेलकम इन BMLT क्लासेस। तो आज से हम हिस्टोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो इसी के बीच बीच में हम हिस्टोलॉजी भी कवर करते चलेंगे विथ डेडिकेशन टुडे एक्सीलेंस टुमारो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है डेफिनेशन? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि यह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मल टिश्यू और सेल के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि किसी भी कोशिका को या किसी भी जीवाणु को देखने के लिए हमारी नॉर्मल आइज नहीं देख पाती, हमारी नेक्ड आइज नहीं देख पाती है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। इट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम नॉर्मल सेल और टिश्यू की स्टडी करते हैं। डेफिनेशन है हिस्टोपैथोलॉजी की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि जब हम एबनॉर्मल सेल और टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं उसी को हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीज। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन और द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम डेड बॉडी फॉर द डायग्नोसिस इज कॉल्ड ऑटोप्सी। अब इसमें क्या होता है? डेड बॉडी के अंदर से स्पेसिमन को कलेक्ट किया जाता है, यानी नमूना लिया जाता है डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, इसी को हम ऑटोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी किसे बोलते हैं? डेफिनेशन है द रिमूवल और कलेक्शन ऑफ अ टिश्यू और सेल्स फ्रॉम द लिविंग बॉडी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बायोप्सी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जीवित शरीर के अंदर से टिश्यू और सेल्स को निकाल रहे हैं, यानी कि ऊतक और कोशिकाओं को निकाल कर क्या कर रहे हैं? डायग्नोस कर रहे हैं, जिसे हम बायोप्सी कहेंगे। ऑटोप्सी में हमने डेड बॉडी ली और बायोप्सी में हमने लिविंग बॉडी ली। चलिए फटाफट इन शॉर्ट देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है? नॉर्मल टिश्यू की स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी। ऑटोप्सी क्या है? डेड बॉडी का एग्जामिनेशन। बायोप्सी क्या है? टिश्यू सैंपल को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करना। अब हमारी लास्ट क्लास का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। सो जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो एक स्केलेटन है पूरा, उसमें किस प्रकार से हड्डियां पाई जाती है, किस प्रकार की बोन्स पाई जाती है, ये हमने स्टडी किया था। अब हम देख लेते हैं फटाफट टाइप्स ऑफ बोन। फर्स्ट है लॉन्ग बोन, जो कि चौड़ाई की तुलना में अधिक लंबी होती है, मतलब ये लॉन्ग है तो समझ लो ये लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है। अब सेकंड है शॉर्ट बोन, ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में इक्वल होती है। फ्लैट बोन कैसी हो गई है? चपटी प्रकार की हड्डियां होती है, ऑफ्टन कर्व्ड होती है, थिक एंड फ्लैट, यानी चपटी प्रकार की हड्डियां होती है। फोर्थ है हमारा इर्रेगुलर बोन, ये कॉम्प्लेक्स शेप की होती है, यानी कि ये जटिल और ठोस होती है। अब नेक्स्ट है सेस्मोइड बोन, ये क्या है? जोड़ों के अंदर टेंडन में डेवलप होती है। अब नेक्स्ट लंबी प्रकार की हड्डियों के अंदर पाया जाता है और लाइट वेट होता है। अब इसी में नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बोन कितने हैं? दो प्रकार के हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड कॉन्सिलस बोन। स्केलेटन का 80% हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनता है, क्योंकि ये हड्डियों को ठोस और मजबूत बनाता है। सेकेंड है कॉन्सिलस बोन, ये स्केलेटन का 20% हिस्सा होता है, जो कि हड्डियों के अंदर पाया जाता है, बोन्स को लाइट वेट करता है। चलो तो अब हम फाइनली हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे बोन्स की। बोन्स आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज सेल्स, यानी कि बोन्स मैट्रिक्स और सेल से मिलकर बनी होती है। इट्स कॉल्ड बोन सेल्स, इसको बोन सेल्स बोलते हैं। अब बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट भी कहा जाता है। इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स है। सेकेंड देखेंगे मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ, दो टाइप से मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को ऑस्टियोइड भी कहते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स को मिलरल्स बोलते हैं, जो कि किससे मिलकर बना होता है? मिलरल्स से। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है? मेनली कोलेजन फाइबर्स, और इनऑर्गेनिक का मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो अब हम 3 स्टेज देखेंगे, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट की। तो ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन सेल है, यानी कि एक मैच्योर बोन सेल है जो कहाँ पाई जाती है, कहाँ फाउंड है? लैक्यून में। सेकेंड हमारी ऑस्टियोब्लास्ट, जो क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है, जो क्या करती है? नई बोन का फॉर्मेशन करती है, न्यू बोन सेल का फॉर्मेशन करती है। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन रिजॉर्बिंग सेल है, जो क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, ब्रेक डाउन करती है बोन का। नोट में देखेंगे हम, ऑस्टियोसाइट इज द ऑस्टियोइड सेल, इट लाइज बिटवीन द ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। दैट मीन्स ऑस्टियोसाइट को ही ऑस्टियोइड सेल कहा जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लैक्यूने में। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन द बोन टिश्यू बाय कम्युनिकेशन विथ अदर सेल्स, यानी कि अदर सेल्स के संचार के साथ ये बोन टिश्यू को बनाए रखती है। अब डायग्राम देखेंगे, हमारे पास एक बोन सेल है जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, और खाली स्पेस को लैक्यूने बोलते हैं। अब इसी में क्या है? ऑस्टियोइड मैट्रिक्स है, जो कि सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स अराउंड द सेल। सो थैंक यू so much for watching. I hope this video provided valuable insight.